Hello everybody, welcome to our channel, Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about methods of asexual reproduction in plants. It is the mode of reproduction that does not involve the fusion of male and female gametes. इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता और जो प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। नए प्लांट्स बनते हैं लेकिन उनमें सीड्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं रहता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई यूनियन ऑफ गैमेट्स का नहीं होता है। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट होते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। सबसे पहले जानेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग इज सीन इन मैनी यूनिसेलुलर प्लांट्स। यूनिसेलुलर प्लांट्स में देखी जाती है बडिंग। इसका एग्जाम्पल आ जाता है यीस्ट। बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, हर कुछ घंटों में ही मल्टीप्लाई कर जाते हैं अगर इनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो। एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है ईस्ट सेल में से, जिसको हम बड कहते हैं। बड ग्रेजुअली ग्रो करता है और अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली कॉपी ऑफ द पेरेंट की तरह वर्क करता है। बडिंग में भी रिपीटेड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर चेन्स ऑफ बीड लाइक सेल्स। कई बार ये पेरेंट से सेपरेट नहीं होता और एक के बाद एक चेन्स बनते चले जाते हैं ऑफ बीड लाइक सेल्स। नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन कैन बी सीन इन मैनी एल्गी। फ्रेगमेंटेशन एल्गी में देखा जाता है। द फिलामेंट ऑफ एल्गी ब्रेक्स इनटू मैनी पार्ट्स। जो एल्गी का फिलामेंट होता है वो कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और हर फ्रेगमेंट एक नए एल्गी के फॉर्म में डेवलप कर जाता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका स्पाइरोगाइरा हो जाता है, जो कि एक तरह का एल्गी है। स्पाइरोगाइरा इज ए मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गा फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। स्पाइरोगाइरा एक मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलता है या स्लो स्ट्रीम्स में मिलता है। फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एल्गी। एक एल्गी का प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, जब भी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, फूड। जब उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड मिलता है, एल्गी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड द एल्गी कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है और एल्गी बहुत ही बड़ा एरिया, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है और इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। जब भी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं, स्पोर फॉर्मेशन इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मैनी स्मॉल प्लांट्स। स्पोर फॉर्मेशन ये प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। फंजाई में भी रहता है, एल्गी में भी रहता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी रहता है। स्पोर फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में एक स्पोर बियरिंग ऑर्गन होना चाहिए, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोर्स हैव स्प्रेड इन अ वाइडर एरिया विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की मदद से ये बहुत बड़ी जगह में फैल जाते हैं आसानी से। स्पोर्स कैन सर्वाइव ड्राई कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्ग। स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर है या लो ह्यूमिडिटी है, लंबे समय तक। दे वेट फॉर फेवरेबल कंडीशंस टू रिटर्न। वेट करते हैं ताकि फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करें। वंस दे फाइंड फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जब भी उन्हें कभी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उनमें जर्मिनेशन होता है ताकि नए प्लांट्स बन पाएँ। प्लांट्स सच एज मॉस, ब्रेड मोल्ड एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। मॉस, ब्रेड मोल्ड और फर्न्स जो होते हैं वो आपके स्पोर्स की मदद से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए और कोई भी प्लांट का पार्ट एक नया प्लांट दे सकता है आफ्टर सम डेज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Since vegetative cells are involved in the reproduction, hence it is called vegetative propagation. Many higher plants show this mode of reproduction. कुछ नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लीफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीफ के बारे में डिस्कस करें तो संजीवनी बूटी इसका अच्छा एग्जाम्पल है।
अगर एक लीफ संजीवनी बूटी की हम सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं, बो देते हैं, तो एक नया प्लांट भी आ सकता है। इवन स्टेम, अगर स्टेम्स भी संजीवनी बूटी की हम प्लांट कर देते हैं तो भी एक नया प्लांट आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। रूट्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस सच एज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय एंकरिंग इट टू द सॉइल। रूट्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो सॉइल से उसको अटैच कर पाती हैं, उसको एंकर कर पाती हैं। रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, खाना को स्टोर करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्ट लेती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका ट्यूबरस रूट्स ऑफ डेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्परेगस। ये इनकी रूट्स स्वेल कर जाती हैं क्योंकि उनमें फूड स्टोर हो जाता है। जब भी कभी नेक्स्ट सीजन आता है तो इन्हीं रूट से नए प्लांट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका आ जाता है पोटैटो, which is a modified underground stem tuber that is swollen due to food stored in it। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है जो कि स्वेल कर जाता है ड्यू टू फूड स्टोर्ड इन इट, क्योंकि उसमें खाना स्टोर हो जाता है। वी कैन सी स्मॉल डिप्रेशंस ऑन द सर्फेस ऑफ ए पोटैटो। पोटैटो में हम छोटे छोटे डिप्रेशंस देख सकते हैं, उनको हम आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। अगर इनको मिट्टी के अंदर रख दिया जाए और 10 दिन के लिए वेट करा जाए तो इन आइज में से ही नए प्लांट्स बन सकते हैं। लाइक पोटैटो, मैनी वेजिटेबल्स लाइक जिंजर, टर्मेरिक, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा आर प्लांटेड बाय बरिंग देयर पीसेज इन सॉइल। नेक्स्ट हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय राइजोम्स। राइजोम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? राइजोम्स भी एक अंडरग्राउंड स्टेम्स की तरह होती हैं जिनमें बड्स होते हैं और वो बड्स ग्रो करते हैं ताकि नए प्लांट्स आ सकें। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है आपका जिंजर, टर्मेरिक। जिंजर एंड टर्मेरिक आर थिक हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम्स। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है जिंजर एंड टर्मेरिक में, जिसमें बड्स डेवलप करती हैं जो कि ब्रांचेस ग्रो करती हैं। इट ग्रोज अपवर्ड्स इनटू द एयर एंड प्रोड्यूस नॉर्मल ग्रीन लीव्स। ऊपर की तरफ एयर की तरफ ग्रो करता है और नॉर्मली ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करता है, और जो नीचे का पार्ट होता है अंडरग्राउंड स्टेम का, उससे रूट्स डेवलप करती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्ब्स। बल्ब्स आर वेरी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स। बहुत छोटी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिसमें एक या इससे ज़्यादा बड्स होते हैं। बड्स प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो बर्ड्स बल्ब्स के अंदर होते हैं उनसे नए प्लांट्स आ सकते हैं। बल्ब्स आर सराउंडेड बाय फ्लैशी स्केली लीव्स। बल्ब्स के चारों तरफ फ्लैशी स्केली लीव्स होती हैं। यही लीव्स फूड स्टोर करती हैं। इनका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपका हो सकता है अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सबएरियल स्टेम्स। सबएरियल स्टेम्स साइड शूट्स की तरह होती हैं जो कि सॉइल के थोड़ा सा नीचे लेवल पे स्लाइटली बिलो रन करती हैं और न्यू रूट्स एंड शूट्स एक डेफिनेट इंटरवल पर प्रोड्यूस करती हैं। दो तरह की हो सकती हैं, रनर्स एंड स्टोलोन्स। रनर्स में हो सकता है आपका एग्जाम्पल ऑक्सैलिस, लॉन ग्रास। इनमें क्या होता है, जो नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस डेवलप कर जाती हैं एट द बेस ऑफ क्राउन एंड रूट एट इंटरवल्स। मतलब एक जगह पर आपका एक प्लांट ग्रो करा, वहाँ से हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस डेवलप हुई और जहाँ पर ये सॉइल को टच करती हैं वहाँ से एक नया क्राउन एंड रूट डेवलप कर जाता है। एंड ब्रेकिंग ऑफ रनर्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टोलोन्स की अगर हम बात करें, दे आर आर्च्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दैट डेवलप एट द बेस ऑफ ए क्राउन एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन ये कुछ एंगल पर डेवलप करती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, बस इनका कुछ एंगल होता है, आर्च्ड होती हैं, जो कि डेवलप करती हैं एट द बेस ऑफ क्राउन एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है आपका स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसनेरिया। अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है आपका ग्राफ्टिंग। जब हम एक कट ऑफ स्टेम को ग्राउंड में प्लांट करते हैं तो स्टेम एकदम से कोई नया प्लांट नहीं बना पाती, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स या वाटर नहीं मिल पाते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट के स्टेम को थोड़ा सा पील कर देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं
और उसके ऊपर सॉइल अप्लाई कर देते हैं उस पोर्शन पे। इसके बाद उसको ड्राई लीफ से कवर कर देते हैं। लगभग 1 महीने के बाद नए रूट्स इमर्ज कर जाते हैं इस पोर्शन से। उस पोर्शन को कट किया जाता है और उसको ग्राउंड में प्लांट कर दिया जाता है ताकि नया प्लांट आ सके। ये मेथड बहुत ही कॉमनली यूज होता है इन केस ऑफ रोज, कॉटन, मैंगो एंड गुआवा। बाय यूजिंग दिस मेथड बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। बहुत अच्छी वेराइटीज प्लांट्स की प्रोड्यूस की जा सकती हैं इस मेथड से। सम गार्डनर्स यूज दिस मेथड टू ग्रो रोज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में कई कलर्स के रोजेस को ग्रो करने के लिए ये मेथड यूज किया जा सकता है और इस मेथड को हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू कल्चर। ये एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड है अंडर स्टेराइल कंडीशंस। इसमें क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लांट की डिजायर्ड क्वालिटीज़ की कई कॉपीज़ बनाना चाहते हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। सच प्लांट्स डू नॉट ट्रांसमिट डिजीजेस ड्यू टू स्टेराइल कंडीशंस। इन प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनसे कोई भी डिजीज़ प्लांट्स में ट्रांसमिट नहीं होती है क्योंकि एब्सोल्युटली स्टेराइल कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं। This method relies on the fact that plant cells such as its vegetative parts have the ability to regenerate into a whole plant on culture media if the right amount of nutrients and plant hormones are provided to them. ये मेथड इस फैक्ट पर बेस्ड है कि जो प्लांट सेल्स हैं स्पेशली इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स, इनमें एक एबिलिटी होती है कि एक पूरा प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं ऑन ए कल्चर मीडिया अगर उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स और सही प्लांट हार्मोन्स प्रोवाइड किए जाएं। इस मेथड में एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को कट किया जाता है फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए हेल्दी प्लांट। जो आपका हेल्दी प्लांट है उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है वहाँ से एक छोटा सा टिश्यू का सेल कट किया जाता है और इस टिश्यू के सेल्स को सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ग्रो किया जाता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड रैपिडली, बहुत ही जल्दी डिवाइड करते हैं और एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बना देते हैं जिसको हम कैलस कहते हैं। इस कैलस को दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें प्लांट हार्मोन्स होते हैं। द सेल्स ऑफ कैलस इन दिस न्यूट्रिएंट मीडियम डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू रूट्स एंड शूट। अब क्या होता है, कैलस के सेल उनको जब सही क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो रूट्स और शूट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और एक नया प्लांटलेट बनाते हैं। अब इस प्लांटलेट को हम पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं जिनमें सॉइल होता है। इनका एग्जाम्पल हो सकता है क्रांसेंथेमम, एस्पेरेगस, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। इस मेथड को, इस पर्टिकुलर मेथड को जिससे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इसको हम माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। एक और मेथड आता है बाय लेयरिंग। अब इसमें क्या है, इस मेथड में जो प्लांट की एक यंग ब्रांच होती है उसको ग्राउंड की तरफ बेंड कर दिया जाता है और उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया जाता है ताकि एक लेयर बन सके। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसी पार्ट से जो हमने ग्राउंड के अंदर ब्रांच के पार्ट को कवर किया है, सॉइल से कवर किया है, वहाँ से रूट्स डेवलप कर जाती हैं और उससे एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके जैस्मिन, ग्रेप्स, वाइन, चेरी, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। एक और मेथड आता है आपका कटिंग। कटिंग से क्या होता है, जैसे आपके रूट्स हैं, स्टेम हैं या लीव्स हैं, उनको कट कर दिया जाता है और उनको नर्सरीज में प्लांट कर दिया जाता है ताकि नए प्लांट्स बन सकें। रूट कटिंग्स आर यूज्ड इन द प्रोपगेशन ऑफ लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा एंड स्टेम कटिंग्स आर यूज्ड इन द प्रोपगेशन ऑफ sugarcane, bougainvillea, rose, etc. Leaf cuttings are used in the propagation of snake plant. नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब अगर कोई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है या रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है तो ऐसे प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से। प्लांट्स विथ लॉन्ग डोरमेंसी और पुअर वाइबिलिटी ऑफ सीड कैन बी प्रोपागेटेड बाय दिस मेथड। जो बहुत समय से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लंबा डोरमेंट पीरियड है, ये सीड्स उनके रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को भी हम प्रोपागेट कर सकते हैं। इट्स अ रैपिड, ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ
to obtain a large quantity. Vegetative propagation is widely used in agroforestry nurseries. जो आपके फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. जो फ्लावरिंग पीरियड है वो कम होता है कंपेयर टू सीड प्रोपगेटेड प्लांट्स. इट इज़ ए मेथड ऑफ चॉइस फॉर प्रोपगेटिंग प्लांट्स इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. अगर आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, आपके सीड्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पावर कम हो गई है, तो आप इस मेथड से प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं. इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक ही प्लांट की ज़रूरत होती है. थ्रू ग्राफ्टिंग फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूजन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कैन बी डन टू कंबाइन देयर डिज़ायरेबल करेक्टर्स. अगर हम 2 डिफरेंट प्लांट्स के डिज़ायरेबल करेक्टर्स को एक ही प्लांट में प्रोड्यूस करना चाहें फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, तो ग्राफ्टिंग एक बेटर मेथड हो सकता है. Since it is a clonal population, desirable combination of characters can be conserved through this method. अब जो आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स मिले हैं उनको कंजर्व करना चाहें तो आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कंजर्व कर सकते हैं. एज द शूट टिप इज़ फ्री ऑफ वायरस. जो हम शूट टिप को हम कट करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में, उसमें वायरस नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि आपके प्लांट्स जो हैं उनमें कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होता. नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता. प्लांट्स आर लेस एडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट. अब प्लांट्स की जो एडेप्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को एडेप्ट नहीं कर सकते. द डिजीजेस ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड इफ इन्फेक्टेड द एंटायर क्रॉप कैन बी वाइप्ड आउट. जो पेरेंट प्लांट्स में अगर मान लीजिए कोई भी डिजीज़ है तो वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो सकती है, और अगर प्लांट इन्फेक्टेड हो गया तो पूरा का पूरा क्रॉप वाइप आउट हो सकता है. प्लांट्स कैन बी इजीली डिकेड. आसानी से डिके हो जाते हैं. बहुत ही स्किलफुल पर्सन्स की ज़रूरत होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस कंपेयर टू सीड प्रोपगेशन. इसमें कोई वेरिएशन नहीं मिलता. पेरेंट प्लांट की ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है. दे आर स्मॉल कंपेयर टू सीड प्रोपगेटेड प्लांट्स. इनकी जो हाइट होती है कंपैरेटिवली स्मॉल होती है एज़ कंपेयर टू सीड प्रोपगेटेड प्लांट्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें. दैट्स ऑल फॉर द डे. Thank you so much.